ड्रग्स विच आर नॉन टू कॉज हाइपरकैलेमिया। तो सबसे पहले ड्रग्स विच कॉजेज ट्रांससेलुलर शिफ्ट, यानी जो भी ड्रग्स हमारा सेल के थ्रू ब्लड के अंदर जो भी पोटेशियम एक्सक्रीट कराएंगी, तो दीज विल कॉज हाइपरकैलेमिया वाया ट्रांससेलुलर शिफ्ट। इसके अंदर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इसके अंदर प्रोप्रानोलॉल वाया बीटा टू एंटागोनिज्म, इट विल कॉज ट्रांससेलुलर शिफ्ट एंड इन टर्न कॉजेज हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट इज डिजॉक्सिन। फिर उसके बाद मेनिटॉल। मेनिटॉल जैसे हमने हाइपोकैलेमिया जो मेटाबॉलिज्म सीरीज थी, पोटेशियम मेटाबॉलिज्म सीरीज, इसमें देखा था अगर कोई भी हाइपर ऑस्मोलर कंडीशंस रहेंगी, हाइपर ऑस्मोलर लाइक मेनिटॉल, ग्लिसरॉल और हाइपरग्लाइसीमिया, तो उसके अंदर क्या करेगा, वो वाटर को बाहर ड्रैग करेगा। जब वाटर को सेल से ड्रैग करेगा तो यहाँ क्या होगा, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। तो रिलेटिव कंसंट्रेशन होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रो न्यूट्रल रहने के लिए, जो सेल है वो पोटेशियम को भी बाहर ब्लड के अंदर एक्सक्रीट कराएगा, जिससे इलेक्ट्रो न्यूट्रल रह पाए। तो ऐसे में जो हाइपर ऑस्मोलर जो कंडीशंस हैं लाइक ग्लिसरॉल, मेनिटॉल, रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स या हाइपरग्लाइसीमिया, दोज विल कॉज हाइपरकैलेमिया। तो ये सारे हमारे पास कॉजेज रहे जो हमारे पास वाया ट्रांससेलुलर शिफ्ट हमारे पास हाइपरकैलेमिया कराएंगे। तो नेक्स्ट आर द ड्रग्स विच अफेक्ट द एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। ऐसी ड्रग जो एल्डोस्टेरोन को बनने ही नहीं दे रही। तो बनने ही नहीं दे रही में क्या होगा, या तो एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट कर दे, एंजियोटेंसिन को ब्लॉक कर दे, या किसी भी वजह से रेनिन प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दे, तो वो सारी ड्रग्स एल्डोस्टेरोन को नहीं बनने देंगी। तो इसके अंदर फर्स्ट इज एस इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, और ये क्या कराएंगी हमारे पास, ये मेरे को इनहिबिट कराएंगी एंजियोटेंसिन को। देन डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर लाइक एलिकिनरिन। देन नेक्स्ट इज एनसेड्स या कॉक्स इनहिबिटर्स, ये हमारा इनहिबिट कराएंगी रेनिन को। एंड अनदर इज कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। तो ये सारे हमारे पास एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को कम कराएंगे, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया होगा। देन नेक्स्ट क्लास इज द ड्रग्स विच कॉजेज रेजिस्टेंस ऑफ द एल्डोस्टेरोन। जो एल्डोस्टेरोन को, जहाँ एल्डोस्टेरोन मेरा पी सेल्स पे जाके काम करना था, वो एल्डोस्टेरोन को वहाँ जाके काम नहीं करेंगे। क्यों, या तो वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होंगी इस चैनल को, या इस चैनल को ब्लॉक कर देंगी। तो ऐसे में एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हो गए, या पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, जैसे कौन सी थी अभी हमने पीछे पढ़ा था, स्पाइरोनोलेक्टोन, या फिर ट्राइमिथोप्रिम पेंटामिडीन, ये सारे इसके अंदर ड्रग्स आएंगी। ड्रग्स जिसके साथ पोटेशियम अटैच रहता है, इसके अंदर पेनिसिलिन जी, या कोई भी हम स्टोर्ड ब्लड प्रोडक्ट। स्टोर्ड ब्लड प्रोडक्ट में क्या होगा, जैसे हमारे पास पैक्ड आरबीसीज हैं किसी बैग के अंदर, पैक्ड आरबीसीज विद टाइम कुछ ना कुछ आरबीसीज ब्रेक डाउन होंगे। तो जैसे आरबीसी ब्रेक डाउन होंगे वो हाइपरकैलेमिया करेंगे। और ये मैं पीआरबीसी अगर किसी पेशेंट को चढ़ाऊंगा, तो ये जो फ्री पोटेशियम है ये भी ब्लड के अंदर जाएगा। जब फ्री पोटेशियम ब्लड के अंदर जाएगा तो इट विल कॉज हाइपरकैलेमिया।